जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आपने देखा अध्याय 12 प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है, भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और प्रकृति के बारे में बताइए। तो भगवान ने बताया कि जो क्षेत्र है शरीर, और इसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, शरीर को जानने वाला। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं भगवान? क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मत ममः। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का ज्ञाता। ठीक है, च भी अपि माने निश्चय, माम माने मुझको, विधि माने जानो। भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का भी ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जो इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेता है वो ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे शरीर को तो हम जान सकते हैं योग्य पद्धति द्वारा, तो शरीर को जान लेना और शरीर को जानने वाले को जानना, यानी यहाँ दो शब्द आ रहा। जानने वाला मतलब परमात्मा, ठीक है, जो है वो ज्ञान कहलाता है। तो अब क्या है, परमात्मा जो है शरीर को नहीं, संपूर्ण जगत हम क्या कर सकते हैं, चेतना द्वारा, तपोशक्ति द्वारा अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन परमात्मा जो है हर चींटी मटे सबके शरीर के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। जो है उनकी तुलना अलग की जाती है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे हैं। ठीक है, परमात्मा जो है अपने अपने रूपों में दो अंश में बैठा हुआ है। जब कहते हैं लोग हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा ये दो हैं। आत्मा के साथ बैठा हुआ परम आत्मा है, न कि आत्मा ही परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा है वो अपने अंश द्वारा जो है आत्मा को प्रेरित करता है। आप जब अपने अंदर को, ईश्वर को जगाएंगे, जो है परमात्मा को, जो आत्मा शुद्धि होगी, तो अपने निकटतम बैठे हुए मित्र जो है परमात्मा को जान पाएगा। भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से ब्रह्मा, तीन तरीके के ब्रह्मा होते हैं, एक पालक ब्रह्मा, एक प्रकृत ब्रह्मा। ठीक है, इन दो ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला तीसरा ब्रह्मा है जो ब्रह्मा को उत्पत्ति किया। उस तरीके के जो आत्मा को उत्पत्ति किया है वो परमात्मा ही ईश्वर है। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? तच्छ क्षेत्रम यज्ञ यज्ञासुगम यधिकारिं यत्यश्च यतः स च यो प्राप्त भावस्य तस्मासेन शृणु। तत् वह क्षेत्रम, यानी क्षेत्र, कर्म क्षेत्र जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे शरीर हो गया या आपका एक एरिया होगा। जैसे हम क्या होते हैं, एक भू के मालिक होते हैं। ठीक है, थोड़ा दायरा होता है, ये हमारी ज़मीन है, हम किसान हैं, इस ज़मीन को हम जो है इस ज़मीन के बारे में जानते हैं। लेकिन जो राजा होता है उस वहाँ का, वो एक नहीं, वो सारे किसान के ज़मीन के बारे में जानता है और उसका गुड़ा भाग करता है। ठीक है, क्योंकि उसी तरह परमात्मा है। हम अपने शरीर को जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन वो संसार के जितने भी क्षेत्र है, जितने भी जीव, जड़, चर, अचर सब है, सबके बारे में जानता है। वो परम आत्मा है। ठीक है, आगे कहा, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र में क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसके परिवर्तन होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम जानो कि ये कर्म क्षेत्र क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके बारे में आप जानिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि YouTube पे जो वीडियो पढ़ सकता है इतना ही पढ़ सकता है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्या करना, बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसका व्याख्या किए हैं, सब अपने अपने तरीके से किए हैं।
मेरी जो तुच्छ बुद्धि है, जो तुच्छ ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।